नशा हमारे मध्य प्रदेश को खोखला कर रहा है। सागर संभाग के हजारों ऐसे गांव मिल जाएंगे जहां शाम को बहन बेटियां अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकती। हम इस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। वो हमारी भी बहन बेटियां हैं, आपकी बहन बेटियां हैं, उन राजनेताओं की भी बहन बेटियां हैं। हमारे युवा शराब पिएगा, कोरोना के बाद वैसे भी रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी घट रही है। जो दूसरी पार्टियों को भ्रष्टाचारी कहती है, वो आज क्या कर रही है? आपने कांग्रेस को थोड़ा अपनी सरकार बना ली, आप सरकार चला रहे हैं, लेकिन इस बार फिर से परिवर्तन होने की का अंदेशा है। ये क्यों हो रहा है? इसका मतलब आम जनता किसी से भी संतुष्ट नहीं है ना। तो आप संतुष्ट क्यों नहीं कर पा रहे? जब आपके पास सत्ता है, जनबल है, धन बल है, पावर है, क्यों नहीं आप समाज के लिए कर पा रहे? अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य क्यों नहीं दे पा रहे हैं? मध्य प्रदेश का सागर संभाग ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में एक ऐसा अस्पताल बता दीजिए, गंभीर बीमारी में आप इलाज कराने अपने परिजन का ले जाएंगे। मैं खुद सुनता हूँ, बहुत बीमार हुए, नागपुर चले गए, मुंबई चले गए। क्यों नहीं व्यवस्था बिगड़ रही? चलो, कांग्रेस ने बीमारू प्रदेश बनाया था, अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी 18-19 साल से वह एम्स जैसे अस्पताल संभाग में क्यों नहीं खड़ी कर पाई? शायद क्यों नहीं खड़ी कर पाई? दूसरी बात, शिक्षा व्यवस्था थोड़ी बहुत अगर इज्जत है तो हमारी सागर यूनिवर्सिटी की है भी, लेकिन मध्य प्रदेश में, दमोह में, सागर संभाग में कितनी ऐसी यूनिवर्सिटी हैं, कितने ऐसे कैंपस हैं जहाँ से डॉक्टर निकल रहे हैं, जहाँ से इंजीनियर निकल रहे हैं, जहाँ से MBA निकल रहे हैं, जो देश विदेश में अपनी सेवाएं दे सकते हैं। इस पर कहाँ काम हो रहा है? ये तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर भारतीय चेतना पार्टी मैदान में है। अपनी आवाज बुलंद करेंगे, मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे और जनता जनार्दन जो आशीर्वाद देगी उसको सिर माथे पर लगाएंगे। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी सामने आई है। हाँ, तो आपकी पार्टी रोजगार के लिए क्या काम करेगी? रोजगार के लिए देखिए, इच्छा शक्ति से सब कुछ होता है। एक बच्चा इच्छा शक्ति से IAS IPS भी बन जाता है। इच्छा शक्ति नहीं होता है तो दोपहर में भी सोता है, दिन में भी सोता है, रात में भी सोता है और माता पिता के संसाधनों का दुरुपयोग करता है। यही होता है ना। सब कुछ हमारे राजसत्ताओं की इच्छा शक्ति पर है। राजसत्ताएं यदि इच्छा शक्ति ले आए, क्या नहीं किया जा सकता? हमारा देश संसाधनों से भरा हुआ है। हम इतने बड़े बड़े संभाग में रोजगार नहीं लगा सकते? अगर कर्नाटक में लगे हुए हैं, गाजियाबाद में लगे हुए हैं, मुंबई में लगे हुए हैं, जिसको आर्थिक राजधानी कहते हैं, हम मध्य प्रदेश में क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं लघु उद्योग कर सकते? क्यों नहीं हम अपने जैसे लोकल फॉर वोकल कहते हैं मोदी जी, उनको क्यों नहीं हम जमीनी स्तर पर बढ़ावा देते हैं? आप गांव में जाइए, आजादी के 75 साल बाद भी हमारी बहनें बेटियां बीड़ियां बना रही हैं। बीड़ी की महक, तंबाकू की महक उनके शरीर में जा रही है। क्या उसके दुष्प्रभाव होंगे? तो इच्छा शक्ति हो तो सब कुछ किया जा सकता है। तमाम उद्योग लगाए जा सकते हैं, छोटे बड़े सब लगाए जा सकते हैं। 1250 की रेवड़ी बांटने से समाज का हित नहीं होगा। पहले आप 5 साल आपने सिलेंडर में खूब ठगा, महंगा सिलेंडर दिया। जब 4 महीने चुनाव के बचे तो आपने 200 रुपए कम कर दिए। अब आप जोड़ लीजिए, आप पत्रकार बंधु हैं कि पहले 4.5 साल में कितना 200 के हिसाब से ठगा। अब 5-4 महीने में 200 के हिसाब से 800-900 रुपए का फायदा दे दोगे। चुनाव के बाद फिर पेट्रोल महंगा होना है। अब पिछले कई महीनों से पेट्रोल महंगा ही नहीं हो रहा, डीजल महंगा ही नहीं हो रहा, क्योंकि हमारे दिमाग से निकाल देना चाहते हैं पेट्रोल डीजल की बात। और जिस दिन वोटिंग हो जाएगी 24 घंटे में पेट्रोल बढ़ जाएगा। तो ये जो चरित्र है राजनेताओं का, ये सामने तो कभी न कभी लाना ही पड़ेगा ना। और यदि समाज जागरूक हो गया, ये चरित्र उनका आ गया, तो विकास भी हो सकता है, उद्योग भी हो सकते हैं, हमारे युवाओं के हाथ भी मजबूत किए जा सकते हैं, सब कुछ किया जा सकता है कुल इच्छा शक्ति के बल पर। पहली विधानसभा सहित प्रदेश में आप अपनी क्या स्थिति देखते हैं? हम प्रदेश में अपनी बहुत मजबूत स्थिति देखते हैं, तीसरे विकल्प के रूप में देखते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप ये देखिए, हम करीब 100 विधानसभाओं में चुनाव लड़ रहे हैं, तीसरे विकल्प के रूप में लड़ रहे हैं। इसके बावजूद हम कई विधानसभाओं में किंग मेकर बन जाते हैं, लेकिन हम जीत भी सकते हैं। लेकिन आप लोग भी जानते हैं कि चुनाव के 24 घंटे पहले कौन सा खेल खेला जाता है। ऐसी कौन सी विधानसभा का पंचायत है जहां 1-1 करोड़ रुपए एक पंचायत में ना बांटे जाते हों? अब ये देखिए, उत्तर प्रदेश के, महाराष्ट्र के सब मंत्री विधायक सांसद आके आपके संभाग में, मध्य प्रदेश में आके बैठ जाएंगे। उनको जिम्मेदारी दी जाती है कि 2 पंचायत आपके हैं, खर्चा भी आपको करना है, हर घर में 500-1000 रुपए भी पहुंचाने हैं और वोट भी दिलाना है। इस वजह से छोटी पार्टियां कहीं न कहीं थोड़ा पीछे रह जाती हैं, लेकिन हम जगाने का काम जारी रखेंगे। आज नहीं कल तो जनता जगेगी जरूर। और जिस तरह क्रांतिकारी आजादी में परिवर्तन हुआ था, एक न एक दिन तीसरे विकल्प के रूप में भारतीय शक्ति चेतना पार्टी भी बड़ा परिवर्तन अवश्य। पार्टी के द्वारा प्रत्याशी उतारे गए थे, लेकिन एक प्रत्याशी को समर्थन दे दिया गया था। क्या इस बार भी वैसा ही होने वाला है? देखिए, जब हमारा नामांकन हो जाता है, अब तो कोई उम्मीद ही नहीं कि किसी प्रत्याशी को ही समर्थन दिया जाएगा, किसी अन्य पार्टी को समर्थन दिया जाएगा। और हम लोगों का ये संकल्प 2 साल पहले ही हो गया था
कि यदि हम किसी पार्टी से समर्थन की बात आएगी तो हम प्रदेश स्तर पर ही करेंगे, किसी विधानसभा स्तर पर नहीं करेंगे। यही कारण है कि आप देखिए सुर्खी से भी देखिए हमारे प्रत्याशी हैं, यहाँ से रैली से भी प्रत्याशी हैं, देवरी से भी प्रत्याशी हैं, हर जगह से हमारे प्रत्याशी हैं और समर्थन देने की कोई दूर दूर तक गुंजाइश नहीं है। हमारा एक एक कार्यकर्ता एक एक वोट के लिए अपनी रात दिन एक लगाकर अपने भारतीय शक्ति जनता पार्टी के लिए प्रचार कर रहा है। सागर जिले की 8 विधानसभाएं, 8 विधानसभा में से कितनी विधानसभा में आप जीत पक्की कर रहे हैं? देखिए मैंने कहा कि जो आशीर्वाद जनता देगी वो हम सिर आंखों पे लगाएंगे। बड़ी बड़ी पार्टियां भाजपा कांग्रेस नहीं दावा कर सकती कुछ चुनाव जीत रही हैं, तो हम कोई लुभावनी बात नहीं कह सकते, लेकिन ये जगाने का काम बाकी। हमारे प्रत्याशी किस कहां तक पहुंच पा रहे हैं ये इन पर निर्भर है, हमारे कार्यकर्ता कहां पहुंच पा रहे हैं इस पर निर्भर है, लेकिन क्षमता पूरी लगाए हुए हैं। बांसुरी चुनाव चिन्ह जन जन तक पहुंच रहा है कि बीएससीपी का चुनाव चिन्ह बांसुरी है। जनता जग गई, उसने हमें अपने योग्य समझा। हो सकता है इसी बार हमारे 2-3 विधायक, कुछ भी संभव है राजनीति में, लेकिन प्रयास करना हम जारी रखेंगे।